हरिओम सभी साथियों को नमस्कार। मेरा योग ज्ञानजर्नी परिवार में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम लोग भगवत गीता को शुरू किया था। भगवत गीता में हम लोगों ने द्वितीय अध्याय के बारे में देखा था। आज हम लोग तृतीय अध्याय के बारे में देखेंगे, कर्मयोग के बारे में देखेंगे। तो हम लोगों ने देखा था कि हमारे जो सिलेबस में कर्मयोग दिया गया था उसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोगों ने कर्मयोग में ज्ञान योग और कर्मयोग के अनुसार अनासक्त भाव से नियत कर्म की बात की गई 1 से 8 तक, और 9 से 16 तक यज्ञादि कर्मों की आवश्यकता का निरूपण बताया गया है। 17 से लेकर 24 तक ज्ञानवान और भगवान के लिए भी लोक संग्रहार्थक कर्मों की आवश्यकता बताई गई है, और अज्ञानी और ज्ञान के लक्षण तथा राग द्वेष से रहित होकर कर्म करने के लिए प्रेरणा बताई गई है। और 36 से लेकर 43 तक काम के निरोध का विषय बताया गया है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। तीसरा अध्याय है भगवत गीता में कर्मयोग। कर्मयोग के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले श्लोक में कहा गया है कि अर्जुन ने कहा कि हे जनार्दन, यानी भगवान श्री कृष्ण को जी को कहते हैं कि हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं, है ना। बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर इस युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं, युद्ध क्यों करने के लिए बोलते हैं। तो कहते हैं, तो और देखिए दूसरा है ना, दूसरा, आपके व्यामिश्रित अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताइए कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। अर्जुन जी कहते हैं, अब इतना सारा मतलब सुनकर उपदेश देख सुनकर बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके। अब उसमें जिसे स्थित प्रज्ञा की चर्चा की गई थी, है ना, तो उसमें बुद्धि मोहित हो गई है। अब तो क्या करे फिर, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताइए कि इनमें से मेरे लिए अब सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। तो कहते हैं, अभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि श्री भगवान कहते हैं कि हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्मा साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले 2 प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ उससे भक्ति मय सेवा के द्वारा समझते हैं। तो आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले 2 प्रकार के पुरुष, तो बताए 2 प्रकार के पुरुष। हाँ, 2 प्रकार के पुरुष किस संदर्भ में है, आत्म आत्म साक्षात साक्षात्कार के संदर्भ में है। हाँ। पहला कौन से बताइए, ज्ञान योग। ज्ञान योग, और दूसरा भक्तिमय यानी कर्मयोग भक्ति योग। शिवा। भक्ति योग, ठीक है। तीसरे का तीसरा ऐसे याद रहेगा, ठीक। आगे देखिए, न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्मफल से छुटकारा पा सकता है, और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। अब कर्म के बारे में बताते हैं कि न तो कर्मों से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, यानी कि संन्यास से केवल सिद्धि भी प्राप्त नहीं की जा सकती है, और कर्म से छुटकारा होकर भी, कर्म फल से छुटकारा पाकर भी, न तो कर्म से विमुख होकर भी कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है। मतलब कर्म फल से छुटकारा भी नहीं पा सकता है, और ना ही संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तो कहते हैं अभी कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना ही पड़ता है, यानी कर्म से आप छुटकारा नहीं पा सकते हो, कर्म करना ही पड़ेगा आपको। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता, क्योंकि तीनों गुणों से क्या है, वो आच्छित है। न ही कच्चित
तक्षणपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते हेवशः कर्म सर्व प्रकृति जने गुणे। 5 नंबर तीसरे का 5 में बताया गया है कर्म के बारे में। कर्म किए बिना नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। क्यों क्यों नहीं रह सकते बताइए, क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि तीनों गुण क्योंकि तीनों जो गुण है, गुणों से व्यक्ति आच्छादित है। तीनों गुणों से व्यक्ति क्या है, आच्छादित है। ठीक है, तीनों गुणों से परिपूर्ण होने की वजह से, परिपूर्ण होने की वजह से उसको कर्म की करते ही रहना पड़ेगा, मतलब बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता वो। ठीक है, 5वें नंबर में बताया गया। आगे, जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता और मिथ्याचारी कहलाता है। क्योंकि इंद्रिय विषय चिंतन करता रहता है तो फिर भाई मन भटकता रहता है, तो कोई फायदा नहीं है। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग प्रारंभ करता है, तो वह अति उत्कृष्ट है। यानी आसक्ति के बिना क्या करना है, कर्म करने की बात की गई है, आसक्ति के बिना। ठीक है, आसक्ति के बिना अगर कोई कर्म करता है तो वही उत्कृष्ट है। उत्कृष्ट पुरुष जो है वह आसक्ति के बिना कर्म के बिना कर्म करता है। तो अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना क्या है बताइए, श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता, तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता कर्म के बिना, कर्म करते ही रहना पड़ेगा। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। और श्री कृष्ण के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, ऐसे कर्म करना चाहिए। भगवान के लिए ये यज्ञ है, इस प्रकार से कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा क्या होंगे, मुक्त रहोगे। तो भगवान के लिए यज्ञ रूप कर्म करो, भगवान के लिए यज्ञ रूप कर्म करना है। ठीक है, सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्य तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से ही सुखी हो रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेगी। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्य तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं। अन्य लोग अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं और वे निश्चित रूप से क्या हो जाते हैं, पाप खाते हैं। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है, और जो वर्षा से उत्पन्न होता है, सारे प्राणी क्या है, अन्न पर आश्रित है जो वर्षा से उत्पन्न होता है।
जो वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तो बताइए सीक्वेंस कैसे लगेगा, इसका क्वेश्चन आया हुआ है 3 का 14, ध्यान रखना। बताइए सीक्वेंस कैसा लगेगा। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है, जो वर्षों से उत्पन्न होता है, और वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है, और यज्ञ नियत कर्मों से होता है। तो सबसे पहले क्या होगा, नियत अन्य। कर्म। नियत कर्म करेंगे ना, नियत कर्म करेंगे यज्ञ के लिए, किसके लिए, यज्ञ के लिए। ठीक है, तो नियत कर्म करेंगे यानी यज्ञ करेंगे, नियत कर्मों से उत्पन्न होता है ना, यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है, तो नियत कर्म करेंगे यज्ञ। ठीक है, यज्ञ, यज्ञ पूर्वक, तो क्या होगा, वर्षा संपन्न होगी। यज्ञ करेंगे तो, यज्ञ करेंगे तो क्या होगा, वर्षा संपन्न होगी, और वर्षा संपन्न होगी तो वर्षा से ही क्या है, अन्न उत्पन्न होगा। क्या होगा, अन्न उत्पन्न होगा, और अन्न से क्या होगा, प्राणी शरीर। उत्पन्न होंगे, प्राणी। ये सीक्वेंस ध्यान रखना, क्वेश्चन आया हुआ है। नियत कर्म, कर्म यज्ञ वर्षा अन्न और प्राणी। ठीक है, क्लियर। 3 के 14 नंबर, वेदों में नियमित कर्मों का विधान है, और ये वेद साक्षात श्री भगवान पर ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए ही व्यर्थ ही जीवित रहता है। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्मा साक्षात्कार युक्त है, और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ भी करणीय कर्तव्य नहीं रहता, नहीं होता है। ठीक है, सर्व स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, और न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रहती। अतः कर्मफल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से ही परब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो अनासक्त होकर कर्म करने से किसकी प्राप्ति होती है, पर ब्रह्म। 3:19 में बताया गया है, अनासक्त, अनासक्त होकर कर्म करना, कर्म परब्रह्म प्राप्ति। चलिए। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को ही करने से ही सिद्धि प्राप्त की है, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करते हैं। हे पृथा पुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूँ तो है यह निश्चित है कि मेरे सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे, है ना। इसलिए नियत कर्म करिए। यदि मैं नियत कर्म न करूं तो सारे लोग नष्ट हो जाएंगे, और तब मैं अवांछित जन समुदाय वर्ण संस्कार को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा, और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बन जाऊंगा, है ना। जैसे बोला जाता है ना कि जैसे घर में जैसे संस्कार मिलता है वैसे बच्चा मतलब वैसे संस्कार सीखता है, तो सही बात है ना। अब कुल में ही सही नियत कर्म नहीं करे किए जा रहे हैं, तो वो कुल क्या होगा, उसी तरीके से वो धारण करेगा ना, तो वो विनाश को प्राप्त होगा।
तो राजा वैसे करेगा तो प्रजा भी वैसे करने लग जाएंगे फिर। इसलिए राजा को अच्छा होना चाहिए, तब प्रजा भी होगी अच्छी। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके, नहीं ताकि उनके मन विचलित न हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावनामूर्त का क्रमिक विकास हो सके। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, और जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। सही बात है। हे महाभाव, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके उनके ये कार्य उनमें ज्ञान भाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करें। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। युद्ध करने की प्रेरणा देते हैं भगवान श्री कृष्ण। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं, ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। वे सकाम कर्मों के बंधन से कैसे हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्ध भ्रमिता तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है? प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय संबंधित राग द्वेष व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। सही बात है। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्वयं कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है ना। श्री भगवान ने कहा, है अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम। तो रजोगुण से उत्पन्न बताइए। 47 नंबर क्वेश्चन आता है, तीसरे का 37, सॉरी 37 में बताया गया है रजोगुण। ठीक है, देखिए रजोगुण से बताया गया है संबुद्ध काम एश क्रोध एश रजोगुण। यानी कि श्री भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है। रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है। तो रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न रजगुण से उत्पन्न उत्पन्न कौन होता है? बताइए। उत्पन्न होता है। काम उत्पन्न होता है। और काम काम से बाद में क्या होता है? बाद क्रोध में क्रोध उत्पन्न करता है। क्रोध को उत्पन्न करता है।
क्रोध को उत्पन्न, आपको पता है काम के बाद क्रोध होता है, क्रोध का रूप धारण करता है जो इस संसार का सर्वपक्षी पापी शत्रु है, क्रोध उत्पन्न करता है। तो यही क्या है, पापी शत्रु, महापाप है ना, यही क्या है? तो जो कि इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है, शत्रु, शत्रु। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन आया हुआ है, रजोगुण से उत्पन्न का। जिस प्रकार अग्नि धुएं से और दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है ना, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत होता है। 38, तो काम की विभिन्न मात्राओं से जीवात्मा आवृत होता है, काम की विभिन्न मात्राओं से, मात्रा से जीवात्मा आवृत होता है, आवृत होता है। ठीक है, 38, तीसरे का, जैसे कि अग्नि से, जैसे एग्जाम्पल दिया है, अग्नि धुएं से होती है ना, अग्नि जो होती है वो धुएं से होती है, धुएं से। दर्पण जो होता है, आईना, दर्पण जो होता है वो धूल से, और भ्रूण जो होता है वो गर्भाशय से। सही से, ठीक है, चलो। इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। इंद्रिय मन बुद्धि इस काम के निवास स्थान है, इंद्रिय मन बुद्धि इस काम के निवास स्थान, काम के निवास स्थान, काम के निवास स्थान, काम के निवास स्थान क्या क्या है बताइए? इंद्रिय मन बुद्धि। इंद्रिय मन और बुद्धि, इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक कर उसे मोहित कर लेता है। तो इनके द्वारा ही जीवात्मा का वास्तविक ज्ञान ढक जाता है, जीवात्मा का वास्तविक जो ज्ञान होता है ढक जाता है। इसलिए भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के लिए इस विनाशकर्ता का वध करो, है ना, ज्ञान और आत्म साक्षात्कार के लिए विनाशकर्ताओं का वध करो। कर्मेंद्रिय जड़ पदार्थ अपेक्षा श्रेष्ठ है मन इंद्रियों से, मन इंद्रियों, एक मिनट देखिए, एक क्वेश्चन आया हुआ है, इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परस्तु सह। यानी कि कर्मेंद्रिया जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है मन इंद्रियों से बढ़कर, और बुद्धि मन से भी उच्च है, और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। तो यहाँ पर 42 नंबर, तीसरे का 42 में क्या बताया गया, सबसे पहले बताइए, बताइए। इंद्रियों को स्थूल शरीर से श्रेष्ठ बताया है। इंद्रियों को क्या बोला गया, कर्मेंद्रिय जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है ना, जड़ पदार्थ। हाँ, मतलब स्थूल पदार्थ से वो श्रेष्ठ है इंद्रिय उसमें। हाँ, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे पहले जड़ पदार्थ, जड़ जी। पदार्थ से श्रेष्ठ कौन है, इंद्रिय है, जी। इंद्रिय, और इंद्रिय से श्रेष्ठ कौन बताया गया है, मन। मन बताया गया, और मन से श्रेष्ठ कौन बताया गया है, बुद्धि। बुद्धि। ये क्वेश्चन आया हुआ है,
बुद्धि। और बुद्धि से श्रेष्ठ कौन है बताइए? आत्मा। 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 वेरी गुड। ठीक है। जड़ पदार्थ से इंद्रिय, इंद्रिय से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि से आत्मा। 3 का 42 श्लोक संख्या भी ध्यान रखना। इस प्रकार महाबाहु अर्जुन अपने आप को भौतिक इंद्रियों में मन तथा बुद्धि से परे जानकर मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जन शत्रु को जीतो। तो मन को सावधान करके किसको जीतने की बात की जाती है? काम को जीतने की। यानी इस प्रकार है महाबाहु अर्जुन अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर अपने आप को और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि यानी कृष्ण भाव नामृत से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। यानी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा मन को सावधान करके 3:43 में बताया गया है। मन सावधान करके, सावधान यानी परमात्मा में लगाकर, एक तरीके से माँ में लगाकर आध्यात्मिक शक्ति से, आध्यात्मिक शक्ति से क्या करना है? काम को, काम पर विजय प्राप्त करना। काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो, विजय प्राप्त करें। ठीक है, क्लियर? 43 फिनिश। ठीक है, कर्मयोग कंप्लीट हो गया हमारा। क्लियर है? बताइए। आत्म संयम योग बोला जाता है। क्या छठवां अध्याय का नाम? आत्म आत्म संयम योग। आत्म संयम योग। आत्म संयम योग। अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न अग्निर्चाक्रियः। यानी कि श्री भगवान ने कहा कि जो पुरुष अपने कर्मफल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। सन्यासी किसको कहते हैं? देखिए, सन्यासी किसको कहते हैं? छठवें के पहले में बताया गया है। सन्यासी, सन्यासी, सन्यासी किसको कहते हैं? जो कर्मफल के प्रति कैसा है? अनासक्त है, अनासक्त है और कर्तव्य पालन करता है। और जो अपने कर्तव्य पालन करता है और कर्तव्य पालन करता है, कर्तव्य पालन करता है, उसको ही हम सन्यासी बोलेंगे। यही असली योगी है। वह नहीं कि जो न तो अग्नि जलता है, मतलब वह नहीं जो कि जो वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। मतलब अग्नि जलाता है यानी समझ में आ रहा है ना? अग्नि जलाता है और न कर्म करता है, यानी आलस्य रहता है। ठीक है, सिर्फ यज्ञ आदि मतलब करने से नहीं होता है। तो कर्म फल की प्रति अनासक्त होना चाहिए और अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। वही असली योगी कहा गया। ठीक है, सन्यासमिति प्राहुर्योगतम विद्धि पांडव नहास संन्यास संकल्पो योगी भवति कच्चन। यानी कि हे पांडुपुत्र, जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात पर ब्रह्म से युक्त होना जानो। क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। यानी इंद्रियों के विषयों को त्यागे बिना कोई योगी नहीं बन सकता है। तो इंद्रियों को, विषयों को त्यागना पड़ेगा तभी योगी कहा जाता है। ठीक है, छठवे का दूसरे में बताया गया है इंद्रिय विषय त्यागी ही क्या है? योगी है। अष्टांग योग के नवसाधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्धि पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। यानी कि
जिसने अभी योग प्रारंभ किया है, मुनि की अष्टांग योग, योगम यानी अष्टांग योग पद्धति, कर्म साधन कहलाता है। और अष्टांग योग प्राप्त होने वाले का, उसका निश्चय ही संपूर्ण भौतिक कार्यकलापों का त्याग कारण कहा जाता है। यानी फिर वो संपूर्ण जो भी कार्यकलाप है उसका त्याग कर देता है, जो अष्टांग योग जिसको प्राप्त होता है वो। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करने करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होते हैं, तो वह योगारूढ़ कहलाते हैं। तो योगारूढ़ क्वेश्चन आता है आपका 6वीं का 4। क्या बताया गया योगारूढ़ के लिए? योगारूढ़, योगारूढ़ के लिए क्या कहा गया है? जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है। तो भौतिक इच्छाएं त्याग, सबसे पहला क्या है? भौतिक इच्छाएं, त्याग, इच्छाओं का त्याग करता है और इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है। यानी न तो मतलब इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य नहीं करता है और इंद्रिय इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य नहीं करता है और सकाम कर्म में प्रवृत्त नहीं होता है। सकाम कर्म में प्रवृत्त नहीं होता है। ठीक है। सर। हाँ जी। सर 3 और 4 एक बार फिर से समझा देंगे प्लीज। 3 और 4, 3 में बताया गया है कि जो योग का अभ्यासी है, ठीक है, वो जो भी भौतिक पदार्थ रहता है सारी चीजें फिर वो त्याग कर देता है। जब उसका अष्टांग अष्टांग योग में पहले उतरता है और अष्टांग योग का उसका पूरा अभ्यास हो जाता है, तब वो भौतिक पदार्थ जो भी है उसमें फिर आसक्त नहीं रहता, उसका त्याग कर देता है। ठीक है। इसी में योगारूढ़ बताया गया है। वही योगारूढ़ फिर आगे में बढ़ाया गया है चौथे में, कि वही योगारूढ़ से संबंधित है, योग में जो आरूढ़ हुआ है। ठीक है। यानी योग साधना का पालन कर रहा है, अष्टांग योग का पालन कर रहा है। ठीक है। वो फिर उसका पालन हो जाता है तो भौतिक इच्छा का त्याग कर देता है, इंद्रिय तृप्ति के लिए भी कोई कार्य नहीं करता है, यानी इंद्रियों की आसक्ति के लिए कोई कार्य नहीं करता है और सकाम कर्म में प्रवृत्त नहीं होता है वो। ठीक है। ओके, कि और बताना है? यस सर। ठीक है। चलिए 5वां नंबर देखिए, 6वें का 5वां, ध्यान रखना। उद्धरेदात्मानाम न आत्मानम वसादयेत, आत्मेव आत्मनो बंधुरात्मेव रिपुरात्मनः। यानी कि मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बुद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। यानी कि उद्धरेदात्म न आत्मानम न आत्मानम वसादयते, आत्मेव यह आत्मेनो बंधुरात्मेव रिपुरात्मनः। यानी कि अपने आप को ही अपना मित्र मानो, अपने आप को ही अपना क्या मानो? मित्र मानो। उद्धार करे मन से बुद्ध बुद्ध बद्ध जीव को कभी नहीं, बद्ध जीव को पतन होने दे। मन निश्चय ही निस्संदेह बद्ध जीव का मित्र और मन निश्चय ही शत्रु है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अपने आप को ही मित्र मानो, नहीं तो अपने आप का ही वो क्या बन जाता है? बताइए। आत्मा शत्रु बन जाता है। यानी मन अपने क्या बन जाता है? वह शत्रु बन जाता है। इसलिए अपने आप को ही क्या मानना है? मित्र मानना है और कार्य करना है। ठीक है। आगे देखिए, जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा क्या है? शत्रु है ना। यानी अपने आप को जीतो, यानी अपने आप को
जो जीत लिया है उसका उसके लिए मन क्या है, मित्र बन गया है। और जो अपने आप को नहीं जीता उसके लिए मन क्या बन गया, बताइए, शत्रु बन शत्रु। गया है। शत्रु। यानी बंधुरात्मानम बंधुरात्मानम बंधुरात्मा बंधुरात्मात्म नस्तस्य एना आत्मेवात्मेना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्ततात्मेव शत्रुत्वत्। यानी ये आत्मा जो है अपने आप का ही मित्र है और अपने आप का ही शत्रु है। जो अपने आप को जीत लिया है वह उसके लिए मित्र है, और जो अपने आप को नहीं जीत लिया उसके लिए वह क्या है, शत्रु। शत्रु है। इसके ध्यान रखना, आत्मा, बंधु, शत्रु। ठीक है, पांचवा और छठवा भी इसी में ध्यान रखना। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से है, इन दोनों को जीत लेता है। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है। जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतः संतुष्ट रहता है, ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकड़ हो या पत्थर हो या कि सोना हो, एक समान देखते हैं। तो जो योगारूढ़ जो होते हैं, ठीक है, जो आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं, उनके लिए क्या है, चाहे कंकड़ हो चाहे सोना हो पत्थर हो, उनके लिए क्या है, एक समान है। जब मनुष्य निष्कपट, हतेशियो, प्रिय मित्रो, तटस्थो, मध्यस्थो, ईर्ष्यालुओ, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वह भी उन्नत माना जाता है। यानी सभी को कैसे देखता है, वह एक समान देखता है, योगारूढ़ है ना। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाएं से मुक्त होना चाहिए। अभी ध्यान योग का वर्णन मिलता है, अभी शुरू होता है। देखिए 11 से, छठवें के 11 से जो ध्यान योग के बारे में बताया गया है, ध्यान योग साधना एक तरीके से। देखिए, शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासन आत्मनः नात्य उचि नात्य नात्य चित्रम नाति नीचम चैलाजिन कुशोतम तरम तदेकाग्रम मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासने युज्यत योगम आत्म विशुद्ध है। यानी कि योगाभ्यास के लिए बताया गया है 6 का 11, ध्यान रखना, 6 का 11 और 12। ठीक है, योगाभ्यास के लिए बताया गया योगाभ्यास के लिए एकांत स्थान में जाकर कुशा बिछा दे और फिर उसे मुर्गा छाल से ढके तथा ऊपर मुलायम वस्त्र बिछा दे। तो क्रम पूछा जाता है, आसन का क्रम, योगाभ्यास में आसन का क्रम। ठीक है, क्या पहले बिछाने बताइए, कुश, कुशा। आसन। फिर मृग मुर्ग छाल। चर्म, मिर्ग चेलाजिन, वस्त्र। मृग चर्म, है ना, और फिर वस्त्र, वस्त्र। ये सीक्वेंस से ध्यान रखना। और आसन, ठीक है, बिछा दे। और आसन न तो बहुत ऊंचा होना चाहिए और न बहुत नीचा होना चाहिए, अब पवित्र स्थान में स्थित हो। कैसा हो, शुद्ध देश, पवित्र भूमि पर। पवित्र भूमि, यानी कि देश कैसा होना चाहिए, शुद्ध, शुद्ध, पवित्र, ना ऊंचा हो ना पवित्र नीचा होना हो। चाहिए। हाँ,
वो आसन के लिए बताएगा, न ऊंचा न नीचा। ठीक है, आसन, ये जो आसन बिछाएंगे वो ऊंचा न नीचा होना चाहिए, न ऊंचा न नीचा। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़तापूर्वक बैठ जाए और मन इंद्रिय तथा कर्मों को वश में करते हुए मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करके लिए योगाभ्यास करे। यानी कि तद एकाग्र मन, हाँ मन कैसे करना है, एकाग्र करना है, एकाग्र। ठीक है, यहाँ पर भी दिया गया है कि मन जो है एकाग्र मन करके मन को वश में करते हुए इंद्रिया क्रिया तथा क्रियाओं आगे पीछे दिया गया इसमें। ठीक है, हृदय की शुद्धि के लिए, तो हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करें। तो हृदय की शुद्धि के लिए मन को क्या करेंगे, मन एकाग्र, मन एकाग्र एकाग्र करके बैठ, स्थिर मसानम, स्थिर कैसे बैठना, स्थिर बैठना है, मन एकाग्र करके स्थिर बैठना है, बैठना है। और हृदय शुद्ध करने के लिए, ठीक है, यानी आत्म विशुद्धि के लिए, आत्म शुद्धि के लिए, शुद्धि के लिए। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। समकाय शिरोग्रीवम धारयन् चलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वं दिश्य चालनवलोकयन् प्रशांतात्मा विगतर्भि ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनसंयमे मच्चितो युक्त आसित मत्परः। यानी कि योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे, नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से, भय रहित विषय जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। ठीक है, दृष्टि जो बताई गई है, समकाया शिरो ग्रीवम, काया और शीर और ग्रीवा कैसा होना चाहिए, सम समान। काय शीर, शीरो, शीर और ग्रीवा सम होना चाहिए, काया शीर और ग्रीवा। और दृष्टि जो है वो नासाग्र, नासाग्र। नासाग्र पर होनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इसे भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। इसकी प्राप्ति होती है, भगवत धाम की प्राप्ति होती है, निर्वाण परमा, निर्वाण की प्राप्ति होती है। ठीक है, हे अर्जुन, जो अधिक खाता है वो है या बहुत कम खाता है, और जो अधिक सोता है और अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। 16 नंबर ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है, छठवें का 16 और छठवें का 17 भी। ठीक है, छठवें का 16 बताया गया है कि जो अधिक खाता है और जो अधिक और बहुत कम खाता है, अधिक सोता है जो अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता है, उसके लिए योग प्राप्त होता है। क्या बताइए, बहुत नहीं होता है, नहीं। खाता है या कम खाता है, कम खाता है, अधिक सोता है, अधिक सोना या कम सोना, कम सोना, उसके लिए सोना योग प्राप्त नहीं होता, प्राप्त नहीं होता है। 17वां देखिए, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यानी कि जो खाने सोने और यानी युक्त आहार और
युक्ताहार विहारस्य, तो खाना कैसा खाना चाहिए बताइए? युक्त आहार लेना चाहिए, आहार। और युक्त क्या करना चाहिए? विहार विहार करना चाहिए, विहार करना चाहिए। युक्त चेष्ट कर्मसु, युक्त क्या करना चाहिए? कर्म कर्म करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। युक्त स्वप्नावबोधस्य, तो युक्त क्या करना चाहिए? सोना और जागना जगना। तो युक्त स्वप्न और बोध, यानी सोना और जगना, तो युक्त शयन, सोना और जगना, जागना जागना चाहिए। ठीक है, तब वो योग क्या है? दुख, योग भवति दुख, यानी यही दुख को दूर करने वाला है। तो इस तरीके से करेंगे, तो इस योग तरीके में से अभ्यास शुद्ध करेंगे तो यही क्या है? यही योग, यही योग है ना, तो ये भी परिभाषा में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो वैसे भगवत गीता में 3 परिभाषा योग में दिए गए हैं, लेकिन इसको मिलाकर 4 हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि यही योग बोला गया ना, देखिए ना, योग भवति दुख, यानी इस प्रकार से जब हम लोग योग करते हैं तब योग ये क्या सिद्ध करने होता वाला है? दुख को है दुख को दूर दूर करने वाला है। ठीक है, करने वाला योग। जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थिर हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर हो जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। सिद्धि की अवस्था में जिस समाधि समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप को आनंद उठा सकता है। उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार मनुष्य कभी सत्य से विपत्त नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। यह निस्संदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों में वास्तविक क्या है बताइए? मुक्ति है। ठीक है, तो ये 23वां बताया गया है ना, तम विद्या दुख संयोगो वियोगम योग सन्निधम। सनिश्चयन निश्चयन योक्तव्य योगो अनिर्वण चेतसा, तो ये परिभाषा है, योग की परिभाषा। ठीक है, योग की परिभाषा ध्यान रखना की परिभाषा किसमें बताई गई? 6वें के 23 में 23 में, 23 में बताई गई है। ठीक है, ये लास्ट लाइन ही है। तम विद्या दुख संयोगो वियोगम योग सन्निधम, यानी यह निस्संदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास, ये तो हाँ, योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित न हो। ठीक है, उसे चाहिए कि मदोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इन प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। धीरे धीरे क्रमश पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थिर करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। ये परिभाषा भी मैं नोट करने वाला हूँ। ठीक है, मतलब यूनिट 1 पढ़ाएंगे ना हम आपको,
तो उसमें सभी परिभाषा है, तो उसमें आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। आप बोलेंगे कि ज्यादा जोर नहीं दिया सर ने, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। ओके, चलिए। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता है हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए। सर हाँ बोलिए। सर 21 से थोड़ा फिर से बताएंगे सर, स्पीड में हो गया सर, वो समझ नहीं आ रहा अब। 21 से यहाँ से देखिए, यहाँ पर क्या कहा गया ना, जैसे हम लोग अभी ध्यान का अभ्यास कर रहे थे, ठीक है। अब ध्यान का अभ्यास करने के बाद क्या होता है, जब यहाँ पर कहा गया है कि 19 में, जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक खिलता डुलता नहीं है, उसी तरह जिस योगी को मन वश में हो जाता है, वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर हो जाता है। यानी मन वश में हो गया तो आत्म आत्म तत्व के ध्यान में क्या हो जाता है, वह स्थित हो जाता है। उसके बाद बताया गया है, 20, 21, 22, 23, 23 का तो साइड में है, 20, 21, 22 देखिए, और 23 भी देखिए लास्ट में। तो सिद्धि की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतः संयमित हो जाता है, भौतिक मानसिक क्रियाओं से। और इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है, जो समाधि की सिद्धि मिलती है, समाधि सिद्धि, ठीक है, जो समाधि की सिद्धि मिलती है, ठीक है। तरीके से इसमें व्याख्या की गई उसकी। और अपने आप को मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप को आनंद उठा सकता है, यानी उस स्थिति के बारे में अब उसके लक्षण बताए गए एक तरीके से, ठीक है। उस वह जो स्थिति होती है उसमें, उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थिर रहता है। और इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपत नहीं होता है, यानी दूर नहीं जाता है। इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता, यानी ये क्या बोलते, उत्तम सुख है वो, ठीक है, अनुत्तम सुख है। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता, बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता, ठीक है। और और बताया गया है, यह निस्संदेह तम विद्या दुख संयोगो वियोगम योग सन्नित्यम, यानी यही योग जो बताया गया है, यह निस्संदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। तो समस्त दुखों, यानी 3 दुख जो बताए जाते हैं ना, त्रिदुख, त्रिदुख को दूर करने वाला योग, करने मतलब दुखों को दूर करता है, ठीक है, दुखों से वास्तविक मुक्ति है। तो यह जो निस्संदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाला समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति दिलाने वाला ही योग है ये, ठीक है, त्रिदुखों को दूर करने वाला, ठीक है। इसलिए बोला गया यहाँ पर कि तम विद्या दुख संयोगो वियोगम योग योग योगम योग सन्नित्यम सनिश्चयन योक्तव्य योगो अनिर्वनत चेतसा, यानी मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित न हो। उसे चाहिए कि वो मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निर्परवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे, ठीक है, क्लियर। आगे देखिए, धीरे धीरे क्रमश पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी सोचना नहीं चाहिए। मन अपनी चंचलता तथा अस्तित्व के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे अपने वश में लाए। तो मन को वश में लाना चाहिए, 6 का 26, मन को वश में करना चाहिए, मन को वश में करना चाहिए। अब देखिए, वश में करना चाहिए, अब वश में करना चाहिए। अब यहाँ से सवाल खड़े होते हैं कि जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख को की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है।
वह रजोगुण से परे हो जाता है, वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। तो कर्म फल से निवृत्त हो जाता है जब मन परमात्मा में लगता है, परमात्मा में, तो कर्म फल से क्या है, कर्म फल से निवृत्त हो जाता है, निवृत्त हो जाता है। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निस्संदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। यानी सर्वभूतस्तमात्मानं सर्वभूतानि च आत्मानि इक्षते योग योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। नोट डाउन कर लीजिएगा, छठे का 29। सभी जो जो साधक होता है, सभी जो जीव होते हैं, मतलब एक तरीके से वास्तविक योगी जो समस्त जीवों में मुझको देखता है, समस्त जीवों में मुझको देखता है। यानी जो योगी है, साधक है, वास्तविक जो साधक है, साधक साधक जो है वो सभी जीवों में इसको देखता है, परमेश्वर को देखता है, परमेश्वर को देखता है। और परमेश्वर में किसको देखता है, परमेश्वर में जीवों को देखता है। ठीक है। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में ही देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूं और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से, जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते, देखिए मुझे का मतलब क्या समझ में आया आपको, कृष्ण। ठीक है, कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न, यानी परमात्मा या फिर मैं एक ही हूं। ठीक है, तो जहां पर भी मैं शब्द आता है या फिर मुझे कहते श्री कृष्ण, तो आपको एक में ब्रह्म ध्यान रखना, ब्रह्म एक में ब्रह्म ध्यान रखना, यानी एक ही ब्रह्म, एक ही ईश्वर, एक ही परमात्मा। ठीक है, वो कुछ अभिन्न नहीं है, मतलब सर भिन्न नहीं है, तो वो अभिन्न है, एक ही है। ठीक है, तो मैं यानी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। ठीक है, परमात्मा और कृष्ण एक ही है। हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके दुख सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। अर्जुन बोलते हैं कि अर्जुन ने कहा कि हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। तो भाई मन तो चंचल है, मन कैसा है बताइए, चंचल मन चल चंचल है, चंचल है ना, मन चंचल है यानी अस्थिर है, अस्थिर है। तो वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल है और अस्थिर है। तो इसको कैसे कंट्रोल में किया जाए भाई फिर, है ना। तो अर्जुन कहते हैं, अभी अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण जी को। तो अब मन के बारे में बताते हैं भगवान श्री कृष्ण कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मने वायोरिव सुदुष्करम। यानी कि हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, यानी सॉरी अर्जुन ही कहते हैं, हे कृष्ण चूंकि मन चंचल अस्थिर है, अश्रृंखल हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। यानी वायु को
को वश में करने से भी अधिक कठिन लग रहा है मन। अब कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे महाबाहु कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। यानी अभ्यास और वैराग्य। तो क्वेश्चन आता है 35 नंबर, ध्यान रखना, छठवें का 35, मन को स्थिर करने का उपाय, स्थिर करने का उपाय बताइए। बताया था ना योग सूत्र में भी बताया है ना। जी सर। तो क्या अभ्यास और है वैराग्य। बताइए मन को स्थिर करने के उपाय में? अभ्यास और अभ्यास, वैराग्य। और दूसरा है वैराग्य, आसक्ति का त्याग करना। जिसका मन उच्छृंखल है, इसके उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। अब अर्जुन बोलते हैं कि अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है? यानी जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण की थी ना स्टार्टिंग में, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। यानी ऐसा भी होता है कि उसकी साधना सतत चलती रहती है, लेकिन बाद में पूरी तरीके से वो सफल नहीं होता है और उसको साधना में क्या करना पड़ रहा है, उसको शरीर का त्याग कर देना पड़ रहा है, ठीक है। तब उसकी गति फिर क्या होगी? तो यही कहते हैं, जब जैसे हम लोग योग बीच में पढ़ा था ना, हम लोगों ने पढ़ा था ना, याद है कि नहीं? तो ठीक है, तो गति देखते हैं अभी। गति सर क्या है? सवाल 37। हाँ बोलिए। सर ये जो श्लोक नंबर 35 है, उसमें लिखा था कि वो अभ्यास और वैराग्य से वश में होगा। सर ये जो अभ्यास है ये कौन सा, किस रिगार्डिंग का अभ्यास है ये, मतलब क्या चीज का अभ्यास है ये? मन का ही अभ्यास है। जैसे हम लोग नहीं योग मतलब, सूत्र में पढ़ते हैं ना, मन को, देखिए नहीं मतलब योग इसमें सूत्र क्या में हम आएगा, हम्म इसमें आएगा क्या, इस अभ्यास में क्या आएगा? सुनिए ना, तो जैसे हम लोगों ने योग सूत्र में क्या देखा था, अभ्यास में 5 टाइप देखे थे, है ना, जिसकी वजह से मन क्या हो जाता है? स्थिर होता है, बराबर है। मन क्या होता है? स्थिर होता है। अब ऐसा अभ्यास करें जो एक तत्व का अभ्यास करे, एक तत्व, ठीक है, एक तत्व आएगा। किसी भी एक तत्व का अभ्यास करना है जिससे क्या हो जाता है? मन स्थिर होता है, मन स्थिर होता है, ठीक है। और वैराग्य दूसरा क्या है? ये अभ्यास हुआ, अभ्यास। और वैराग्य यानी अब एक तत्व पर मन स्थिर है, यह अभ्यास हुआ, ठीक है। अब वैराग्य का मतलब ये हुआ कि अब मन जो एक स्थिति में, एक तत्व में है, कोई भी एक तत्व में है, तो अभी बाकी इंद्रिया को कंट्रोल में करना, बाकी इंद्रियों को क्या करना है? इंद्रिय विषयों को, इंद्रिय विषय को क्या करना है? रोकना है, रोकना है। वो जहां जहां विषय में जा रही है इंद्रिया, उसको रोकना, यही क्या है? वैराग्य है। जिससे क्या होगा? ये जो मन होता है एक तत्व में लगा रहेगा, ये अभ्यास चलता रहेगा और ये वैराग्य भी करता है, तब जाकर क्या होगा? मन स्थिर होगा, ठीक है, ओके। सर यहाँ एक तत्व क्या है? यानी ब्रह्म है। कि बोलिए। सर ये जो एक तत्व है यहाँ पे वो ब्रह्म है। हाँ, ईश्वर ही एक तत्व, कोई भी एक तत्व ले सकते हैं आप, ठीक है। उसका नाम जप हो गया, कुछ भी हो गया उसका मतलब। हाँ, ओमकार का जप हो गया, कोई भी एक तत्व ले सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पर दिया ना, किस कौन से नंबर में बताया गया है? 35। 35 35 में। श्लोक नंबर 35।
भगवान ने कहा कि निस्संदेह है बलिष्ठ भुजाओं वाले मन को दमन करना कठिन है, चलायमान चंचल अभ्यास द्वारा, लेकिन हे कुंती पुत्र वैराग्य द्वारा इसका वश किया जाता है। ठीक है, अब इसमें अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपने मत देते हैं व्याख्या में, तात्पर्य में, है ना। अब पूरी तो चीज आपको समझनी है ना, अभ्यास किस बात का है। अब जितना हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें समझ में आ जाता है कि किस बात का अभ्यास करना है। ठीक है, अब व्याख्याकार ने भी अलग अलग से अलग अलग चीजें बताई गई, जैसे कि योग सूत्र में बताया गई अभ्यास वैराग्य, वो जगह पर अभ्यास जहाँ पर भी बताया गया कि अभ्यास इस प्रकार से करना है, इतने इतने वस्तु पर करना है ना, उसका डेफिनेशन यहाँ पर जोड़ दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। देखिए, अर्जुन द्वारा व्यक्त इस हठीले मन को वश में करने के लिए कठिनाई को भगवान स्वीकार करते हैं, किंतु साथ ही वे सुझाते हैं कि अभ्यास तथा वैराग्य द्वारा यह संभव है। यह अभ्यास क्या है? वर्तमान युग में तीर्थवास, परमात्मा का ध्यान, मन तथा इंद्रियों का निग्रह, ब्रह्मचर्य पालन, एकांतवास आदि कठोर विधि विधानों का पालन कर पाना संभव नहीं है ना। किंतु कृष्ण भावानुमूर्त के अभ्यास से मनुष्य भगवान की नवदा भक्ति का आचरण करता है। समझे? एक तत्व का अभ्यास, ऐसी भक्ति का प्रथम अंग है कृष्ण के विषय में श्रवण करना, मनन, यानी नवदा भक्ति भी, यहाँ पर नवदा भक्ति का भी आचरण कर सकते हैं। ठीक है, मन को दूर करने के लिए यहाँ पर चर्चा की गई। ओके, अभी भक्ति ईश्वर की आत्मा का सॉरी ओम का उच्चारण, है ना, ओम के अर्थ का स्वरूप का जप करना, है ना। क्लियर? यस सर, बहुत सुंदर है एक्सप्लेनेशन। अब देखिए, सैतीस में बताया गया है कि अब योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता है, जो मतलब अद, जो योगी की गति क्या है बताया गया, असफल योगी की गति। असफल योगी की गति के बारे में हम लोग देखेंगे। छठवे का 37, असफल योगी की गति। देखिए, तो कहते हैं अभी कि हे महाभाव कृष्ण, कृष्ण अब फिर से बोल रहे हैं कि क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता, छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। इस तरह से प्रश्न पूछते कि जो असफल योगी हो जाते हैं, जो साधना में ही उनको शरीर का त्याग करना पड़ रहा है, तो फिर उनकी गति कैसे होती? तो कहते हैं, और फिर से कह रहे हैं, अर्जुन ही क्वेश्चन कर रहे हैं कि यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतः दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य ऐसा कोई नहीं जो इस संदेह को नष्ट कर सके, यानी दूर कर सके, संदेह को दूर कर सके। अब श्री भगवान कहते हैं कि कल्याण कार्य में निरंतर योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में विनाश होता है, यानी जो योगी होते हैं उनका विनष्ट नहीं होता है। हे मित्र, भला ही करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता ना, है ना। भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता है। असफल योगी पवित्रात्माओं के लिए लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है। यानी मतलब एक अच्छे कुल में असफल योगी की गति क्या होती है? तो वह अच्छे कुल में क्या लेता है बताइए? जन्म लेता है, अच्छे कुल में जन्म लेता है। और यदि दीर्घकाल तक योग करने के बाद असफल हो रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की देवी चेतनाओं को पुनः प्राप्त कर लेता है, यानी पहले का
जो जो भी साधना रही उसको तुरंत पाप प्राप्त कर लेता है, और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से ही वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। फिर से उसकी साधना शुरू हो जाती है, साधना प्रारंभ हो जाती है। अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग की नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्र के अनुष्ठानों से परिस्थित होता है। और जब योगी समस्त कलमश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है, तो अंततो गत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त कर लेता है। तो अनेक जन्मों के पश्चात सिद्धि प्राप्त करता है। क्वेश्चन भी करना है, ध्यान रखना, ठीक है, क्वेश्चन भी करेंगे। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है, अतः हे अर्जुन तुम सभी प्रकार से योगी बनो। क्वेश्चन आया हुआ है 46 नंबर, छठवें का 46 नंबर। तो तपस्वियों से क्या बोला गया है? तपस्वियों तपस्वियों से तपस्वियों से श्रेष्ठ कौन बताया गया है? तपस्वी से योगी। तपस्वी योगी। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी। तपस्वी हो या फिर ज्ञानी हो, क्या हो? ज्ञानी हो या कर्मी हो, तथा कर्म सकाम कर्मी हो से बढ़कर क्या है? योगी। योगी है। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर योगी योगी है। श्रेष्ठ है। ठीक है, श्रेष्ठ। ओके। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। ठीक है, 1 से लेकर 3 तक, 1 2 3 तीनों अध्याय के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, क्लियर? जी सर। जो भी मैंने नहीं पढ़ाया वो भी आपको आंसर करना है। ठीक है, चलिए। भगवद गीता महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? भीष्म। भीष्म पर्व से। भीष्म पर्व से। बहुत बहुत बढ़िया। भगवद गीता में कुल कितने अध्याय हैं? 18। 18 अध्याय। 18 अध्याय। 18 अध्याय, बहुत बढ़िया। महाभारत का छठा पर्व कौन सा है? भीष्म। भीष्म पर्व। भीष्म पर्व है। वेरी गुड। भगवद गीता में कुल कितने श्लोक का वर्णन है? 700। 700। 700 श्लोक का वर्णन है। गीता में कृष्ण द्वारा कितने श्लोक बोले गए हैं? 574। 574। 574। 574, बहुत बढ़िया। अर्जुन द्वारा बोले गए श्लोक? 84। 84। 84, बहुत बढ़िया, 84। ज्योति जी आप बोल रहे हैं ना, तो हमें कनेक्ट हो रहा है। 74, ठीक है, चलो अच्छा है। संजय द्वारा बोले गए श्लोक? 41। 41 सही है, बताइए। मैं भी 41 या 43 देखते हैं। 7 नंबर, कौन सा नंबर है? 7 नंबर है ना? ओ शिट, सब एक ही में लिए है यार। 9 तक लिया है इसमें, बराबर है। हाँ, 7 नंबर ए ऑप्शन सही है।
ये ऑप्शन 41 सही है, संजय द्वारा बोले गए। सबसे कम श्लोक किसके द्वारा बोले गए बताइए? तो यार धृतराष्ट्र। गीता के प्रथम अध्याय में कुल कितने श्लोक है? 47 47 47 47। ठीक है, बहुत बढ़िया। गीता के कितने योग मार्गों की चर्चा की गई है गीता में? 4 3 तीन सी ऑप्शन तीन। तीन है सर। यार कौन से 3 चार है। बताइए? कर्म यार कौन ज्ञान से? योग, भक्ति योग, कर्म योग 3 है सर। हाँ, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। ठीक है, बहुत जी। बढ़िया। जी आनंद जी, आनंद जी है? जी सर जी। जी जी। हरि इसमें हरिओम से सर। कौन से योग मार्ग की चर्चा नहीं की गई है? साधना साधना ऐसा योग। क्वेश्चन दो। साधना योग। साधना योग साधना योग। ठीक है, साधना। साधना योग। ऋषिकेश कृष्ण ने किस नाम का शंख बजाया? ठीक है रूबी जी बताओ अभी। पंचजय पांचजन्य। पांचजन्य। पंचजन्य। युधिष्ठिर द्वारा बजाया गया शंख शंख है वो। ठीक है, अनंत विजय। अनंत विजय। सर इनका भी थोड़ा थोड़ा बता दो क्या है ये? ये युद्ध भूमि में जो शंख बजाए गए थे। ठीक है, तो युधिष्ठिर युधिष्ठिर द्वारा बजाया गया शंख है का नाम बताया गया है। ठीक है, और ऋषिकेश कृष्ण के द्वारा जो बजाया गया शंख है जो युद्ध भूमि में, उसका नाम बताया गया था। ठीक है, युधिष्ठिर द्वारा बजाया गया शंख कौन सा है बताइए? पांचजन्य। नहीं, वो तो हो गया अनंत युधिष्ठिर विजय। द्वारा। अनंत विजय। अनंत अनंत विजय। विजय। अनंत विजय। रूबी जी बताइए। अनंत विजय। ठीक है। धनंजय ने किस नाम का शंख बजाया? देखिए धनंजय आ गया। देवदत्त। 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 ठीक है, देवदत्त। भीमसेन ने कौन सा शंख बजाया? पोंड्रू। पांडु नाम ऑप्शन बी। ये पहले अध्याय में है। ये पहले अध्याय में है। ठीक है, कौन सा है? बी ऑप्शन पांडु नामक। पौंड्र नामक शंख बजाया भीमसेन ने। नकुल एवं सहदेव ने कौन सा शंख बजाया? सुघोष मणिपुष्पक। नहीं संघोष ये और ऑप्शन। सहदेव ने मणि ए ऑप्शन। ये ऑप्शन सुघोष और मणिपुष्पक का नामक। बहुत बढ़िया, नकुल और सहदेव ने। कुरुक्षेत्र में कौन सा वाद्य यंत्र नहीं बजाया गया? देखिए अभी वंशी कौन सा वाद्य वंशी। वंशी नहीं बजा। वंशी वंशी नहीं बजाया गया। आनक, पनव और शंख। धनंजय के हाथ से कौन सा धनुष गिरा? बी ऑप्शन बी गांडीव। ऑप्शन बी गांडीव। गांडीव। गांडीव धनुष गिरा। किसके दूषित होने पर वर्ण संस्कार दूषित उत्पन्न होता है? ए ऑप्शन। ऑप्शन ए ये विश्वामित्र। प्रिया। है विश्वामित्र। ये कहा विश्वामित्र आ गया? सर ये वही है जो पूछा ऑप्शन भी सी था आएगा मैंने। सर, वेद व्यास आएगा ऑप्शन सी। अरे यार 19 नंबर का नो क्वेश्चन नो पूछ रहे हैं नो आरती जी, 19 क्या का भटक सी रही है। हो? सर सॉरी सर, इसको बता दें। बे यार कैसे दे रहे? दूषित होने पर वर्ण संस्कार दूषित हो जाते हैं। स्त्रियों के दूषित होने। ए स्त्रियों के दूषित ऑप्शन होने सर। पर। ठीक है, ऑप्शन ए। स्त्रियों के दूषित। ऑप्शन है, बहुत बढ़िया। गीता के रचयिता है? वेद व्यास। वेद व्यास। हाँ, वेद व्यास। वेद व्यास है ना? हाँ, वेद व्यास। बहुत बढ़िया। गलत चुने। डी ऑप्शन चौथा कर्म संन्यास योग। कर्म संन्यास योग दिया है, चौथा का नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग है। अच्छा, ज्ञान कर्म संन्यास योग है। ठीक है, फिर तो ये गलत हो गया। जी सर। बहुत बढ़िया। ठीक है, पहला है अर्जुन विषाद योग, दूसरा है सांख्य योग, तीसरा है कर्म योग। ठीक है, क्वेश्चन से आपके पूरे कंसेप्ट मतलब अच्छा खासा कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, और इसमें से आपको क्वेश्चन में देखने में आएगा एग्जाम में। अध्याय 2 में कितनी योग की परिभाषा दी गई है? दो 850। 2 योग की 8 कर्म योग। 48 50 48 और 50। कर्म योग ज्ञान। दो परिभाषा है ना? समत्वम योग उच्यते योग कर्मसु कौशलम। कर्म कौशलम। योगस्त कुरु कर्माणि संगस्त त्यक्ता धनंजय। सिद्धि सिद्ध योग समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। यह श्लोक किस नंबर संख्या क्या है?
दो 48 अध्याय दूसरा 248 सर। 2.48 नहीं दिखा। धनंजय यानी कौन है? अर्जुन। अर्जुन अर्जुन तो यह अर्जुन श्लोक संख्या कितनी है बताइए? अध्याय 2 48 का 48। 2 का 48, ठीक है, समतम योग थे। 2 का 48, बहुत बढ़िया। तो तू आसक्ति को त्याग कर धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ, कर्तव्य कर्मों कर। समत्व वही क्या है? योग है। बहुत बढ़िया। कौन सा योगी रात्रि में जागता है, दिन में सोता है? स्थिर प्रज्ञा योग। स्थित प्रज्ञा आएगा सर। स्थित प्रज्ञा योग। स्थित प्रज्ञा योग मतलब बाकियों के लिए जो रात्रि, मतलब बाकियों के लिए जो दिन है उसके लिए वह रात्रि, और बाकी के लिए जो रात्रि है उसके लिए क्या है? वह दिन है। स्थित प्रज्ञा योगी के लिए विषयों में आसक्ति से उत्पन्न होता है कामना। ये दूसरे अध्याय क्वेश्चन है। विषयों में आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है। कामना से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से स्मृति भय, बुद्धि का नाश। स्मृति, स्मृति से बुद्धि का नाश, बुद्धि से मनुष्य गिर जाता है अपने से। भगवत गीता में किस आत्मा। अवध्य, किसे अवध्य कहा गया है? अवध्य आत्मा को आत्मा को, यानी उसका वध नहीं किया जा सकता है ना, आत्मा को। अछेद्य, अधाह्य, अक्लेद्य किसके गुण है? आत्मा के आत्मा के। उसका छेदन नहीं किया जा सकता, उसका दहन नहीं किया जा सकता, उसको क्लेद नहीं पहुंचा जा सकता है आत्मा को। निम्नलिखित अवस्था को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहले आसक्ति आएगा, आसक्ति, फिर उसके बाद काम आएगा, इस- फिर उसके बाद आएगा क्रोध। क्रोध, वो ऑप्शन है सर, ऑप्शन है। ऑप्शन ए। ACBD। चलिए जी सर। ACBD। ओके। आसक्ति के बाद काम, काम के बाद क्रोध, क्रोध के बाद मोह। बहुत बढ़िया। सांख्य योगी की निष्ठा ज्ञान योग में होती है। ज्ञान योग में। क्या? ज्ञान योग। ज्ञान योग में। सांख्य योग की निष्ठा ज्ञान योग में होती है। ये कौन सा सवाल है यार? क्वेश्चन कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, क्या आएगा इसका आंसर? ज्ञान सांख्य ज्ञान ज्ञान योग। योग। ऑप्शन बी आएगा सर। ऑप्शन बी ज्ञान योग में। सांख्य योगी की निष्ठा ज्ञान योग में होती है। सांख्य योग की निष्ठा ज्ञान योग में होती है। ज्ञान योग, भक्ति योग। ज्ञान ये योग में फिलअप होगा सर, ज्ञान योग रिमूव करना पड़ेगा ऊपर से, फिलअप होगा ये। किसमें फिलअप होगा? सांख्य ही ज्ञान है, सांख्य ही ज्ञान है सर। सांख्य ही ज्ञान है और इसका वर्णन ज्ञान योग में इस तरीके से पूछा गया होगा। क्वेश्चन 29 देख लेते हैं। 29 बी ऑप्शन। ज्योति जी समझ पाया कुछ क्वेश्चन? मुझे दोनों में लग रहा है सर। निष्ठा तो उसको ज्ञान योग में होगी ना, और मैडम, कर्म मैडम योग में भी सांख्य होगी। योग, सांख्य योग 25 तत्वों का ज्ञान है ना, तो ज्ञान दोनों योग में है होगा। सांख्य। कर्म में और ज्ञान दोनों में निष्ठा नहीं होगी। सही कर्म- है, ज्ञान कर्म योग में नहीं, ही कर्म होगी। कर्म में नहीं होगा। योग निष्ठ की हाँ, सांख्य निष्ठ योग की की ज्ञान में सिद्धता होगी कर्म और योग में होती है। खाली ज्ञान योगियों योग की आया तो ऑप्शन कर्म सही। योग में होगी। जी सर, योग ज्ञान- ज्ञान योग में आएगी सर। हाँ तो वही बोल रहे, सांख्य योग की निष्ठा ज्ञान योग में होती है तो ज्ञान योग में। हाँ ठीक है, तो ये सांख्य संबंधित ज्ञान से, तो ये ज्ञान योग से संबंधित है। एक क्षण भी मनुष्य कार्य किए बिना नहीं रह सकता है, किस अध्याय का कथन है बताइए? तीसरा अध्याय 3 का दूसरे- 5वां दूसरे श्लोक अध्याय सर, अभी पढ़ रहे हैं। श्लोक नंबर 5। श्लोक नंबर 5 याद भी है? जी सर, अभी पढ़े अभी। अभी पढ़े ना, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो अध्याय 3 में बताया गया, कर्म योग में बताया गया। कर्म समुदाय से क्या उत्पन्न होता है? यज्ञ। यज्ञ, यज्ञ सर। यज्ञ, यज्ञ उत्पन्न होता है, अभी पढ़ा था हम लोगों ने। और यज्ञ से क्या उत्पन्न होता है? वृष्टि, वर्षा, वृष्टि, बारिश, वर्षा। और वर्षा से क्या उत्पन्न होता है जी? अन्न, 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 अन्न उत्पन्न होता है सर। और अन्न, अन्न से क्या उत्पन्न होता है? प्राण, 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 क्या? प्राणी। अन्न से प्राणी। प्राणी। हाँ। निम्नलिखित क्रम से लगाइए। कर्म, फिर कर्म, यज्ञ, फिर यज्ञ, फिर बारिश, वर्षा, फिर अन्न। DA,
DACB ऑप्शन बी। DACB DA हाँ DACB वाह, बी D ऑप्शन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राग द्वेष को महान शत्रु बताया गया है, किस अध्याय में वर्णन मिलता है? तीसरा अध्याय में। तीसरी। तीसरा अध्याय में राग द्वेष को महान शत्रु बताया गया है। राग द्वेष अभी को पढ़े हैं। महान शत्रु बताया गया है। राग द्वेष रूपी क्रोध को महान शत्रु बताया गया है क्रोध ना। था। सर राग क्रोध कोई द्वेष, था। राग द्वेष रूपी, राग द्वेष रूपी क्रोध को महान शत्रु बताया गया है, ठीक है। काम से क्या ढक जाता है? ऑप्शन डी ज्ञान। ज्ञान ढक जाता है, ज्ञान। ज्ञान ढक जाता है, विवेक ढक जाता है, वैसे ख्याति विश्वास ज्ञान, ज्ञान ढक जाता है, ठीक है। मन से भी सूक्ष्म बलवान क्या है? बुद्धि। बुद्धि। वाह क्या बात है, आप लोग तो जबरदस्त जबरदस्त आंसर दे रहे हो। इंद्रिया से भी सूक्ष्म बलवान क्या है? मन। 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 मन, वाह, मन बहुत बढ़िया। निम्नलिखित अवस्थाओं को क्रम में लगाना है। पुट में आसक्ति। पुट में ऑप्शन बी। बी ऑप्शन डी ए सी ऑप्शन बी आएगा सर। ऑप्शन बी। डी सांसारिक विषयों में हाँ, सोचना, बी। फिर आसक्ति, ऑप्शन बी। काम। ऑप्शन बी आएगा। पानी पी रहा हूं मैं, आप तब तक बोलिए। सामाजिक विषयों की सोचना, फिर आसक्ति, फिर काम और फिर क्रोध। हरिओम। जी हाँ, तो क्या है, ऑप्शन बी है ना। बी ऑप्शन। सांसारिक विषयों में सोचना सबसे पहले, उससे काम उत्पन्न होता है, काम से सॉरी सांसारिक विषयों में सोचने से आसक्ति उत्पन्न होती है, आसक्ति। आसक्ति से काम, काम काम न से होती, काम न बात, काम क्रोध। पूरा नहीं होता। रजोगुण का परिणाम क्या है? लोभ। लोभ। कहाँ से पढ़े हो? इसके दोनों आंसर। काम आएगा सर। काम। इसके दोनों आंसर दिए हैं, लोभ और काम। वैसे दोनों सही है, मजाक किया हमने, ठीक है। लेकिन हाँ, दोनों रजोगुण आंसर क्षेत्र में एग्जाम एक में बार। यूजीसी नेट में दोनों आंसर दिए हैं। बाद में आप जाएंगे ना, जब बाद में बाकी के अध्याय हम पढ़ाएंगे आपको, शब्दात्रय विभाग, बाकी जो चीजें पढ़ाएंगे ना, वहां पर सत्व रजोगुण, तो त्रिगुण के बारे में बताया गया, उसमें लोभ भी बताया गया, काम और लोभ रजोगुण का ही परिणाम बताया गया है। लेकिन तीसरे अध्याय के अनुसार काम बताया गया है, रजोगुण का परिणाम, ठीक है। प्रॉपर आएगा तो तीसरे अध्याय के अनुसार काम आएगा, तो दोनों चीज ध्यान रखना, ठीक है जी। बहुत बढ़िया, जी सर। ठीक है। देखिए ना, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ना, दो और काम, ए और सी, ऑप्शन दिया है ए और सी, ठीक है। हम आत्मा के स्वरूप की चर्चा किस अध्याय में है? सेकंड। दूसरे अध्याय में। दूसरे अध्याय में। इस कौन से अध्याय में है? दूसरे में। सेकंड। फर्स्ट ऑप्शन। दूसरे में, सेकंड में, हाँ सेकंड में, बहुत बढ़िया। 6:32। दुख संयोगो वियोग योग सन्नितम सनिचेन योक्तव्यो योग अनिर्वचन चेतसा। श्लोक संख्या बताइए। 6:23। 6:23। जी। जो दुख रूप संसार के सागर से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग न तो उगता हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। छठवा का बताइए कौन सा है? 23 का। 22। 23 है सर। कोई नहीं। कोई नहीं है। ऑप्शन कोई नहीं। डी ऑप्शन आएगा। कोई कोई नहीं ऑप्शन दिया आएगा है, सर। कोई कोई नहीं नहीं है, आएगा ठीक है, इसमें। क्योंकि छठवे का 23 में बताया गया है। ठीक, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। 1 से लेकर 3 तक हो गया, छठवा का परिभाषा में डाल दिया था हमने। अब यहाँ पर देखिए चौथा, पांचवा, छठवा, ठीक है, ये सब करना है, क्वेश्चन मिलान करना है।
ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बी सी डी। चतुर्थ अध्याय का नाम है ऑप्शन नंबर क्या बता दिया यार। नहीं, गलत है, गलत है। क्या आएगा सर पहले वाह। तो? क्या आएगा चौथा का पहले? चौथा का सी आएगा। चतुर्थ का तो ऑप्शन नंबर ए है, सी डी बी। पांच का सी डी। फुट में दीजिए बढ़िया से पहले सब लोग आंसर सोचिए, थोड़ा सा विचार विमर्श करें। सी डी बी आएगा सर। सी डी बी। डी बी। CDB आएगा ऑप्शन सर। ए आएगा। सी डी बी ऑप्शन है, ठीक है सी डी बी। चतुर्थ अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। पंचम अध्याय का नाम है कर्म कर्म संन्यास योग। संन्यास योग। और छठवां अध्याय का नाम है आत्म संयम। आत्मसंयम। बहुत बढ़िया। ज्ञान विज्ञान ऐसा कुछ नहीं बोला गया ना, ज्ञान विज्ञान बताया गया, सातवां है। मिलान करना है। फुट में दीजिए। सी डी बी ऑप्शन है। सी डी बी। हाँ डी। डी तो ऑप्शन ही नहीं दी। ऑप्शन सी। सी डी बी। डी कहाँ से आया, मतलब इसलिए डी है। सी ए बी। सी ए बी होना चाहिए। CAB ऑप्शन डी। सी ए बी। ऑप्शन डी सी ए बी, ठीक है। चतुर्थ अध्याय में योग परंपरा यानी वंश परंपरा की चर्चा मिलती है। पंचम अध्याय में ब्रह्मवेत्ता की चर्चा मिलती है। और छठ अध्याय में अभ्यास और वैराग्य की चर्चा मिलती है ना। सी ए बी क्रम से लगाना है। अब देखिए वंश परंपरा रूबी जी बोल रही थी ना, हो जाएगा इसमें क्लियर, ठीक है। चतुर्थ अध्याय के क्वेश्चन है, बताइए। विवस्वान, सूर्य ने विवस्वान पुत्र मनु को दिया, ये एक ही शब्द में आता है, ठीक है। विवस्वान हाँ, मनु मतलब को अर्थ में दिया अलग अलग और दिखता मनु है। ने राजा इक्ष्वाकु को दिया। मनु ने फिर राजा इक्ष्वाकु को दिया, अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को दिया। और राजा इक्ष्वाकु ने फिर राजा सूर्य को दिया, ठीक है। ओके। वो अपना सन्यासी। कर्मयोग और सन्यासी योग। एडी कर्म योग संन्यासी योग। जी सर, क्या नाम एडी। है पंचम अध्याय का? कर्म संन्यास योग है। कर्म कर्म संन्यास संन्यास योग। योग, ए और कर्म डी। सन्यासी योग। ए और डी। और चौथे का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग, है ना। यस। जी सर। पानी में रहते हुए भी कमल के पत्ते पानी से अलिप्त रहते हैं, लिप्त, ठीक है। बताइए पांचवा 10वां है। ईश्वर परिधानी व्यक्ति के लिए, आसक्ति त्यागने वाले के लिए, जिसका अंतःकरण शुद्ध है, सभी। ऑल। सभी। ऑल आएंगे, सभी आएंगे। शरीर के 9 द्वारों की चर्चा किस अध्याय में है? छठवा। पांचवा। कौन सा लॉजिक है? पांचवा पांचवा अध्याय आएगा ना, में। पांचवा। 5 पांचवा ऑब्लिक अध्याय। तीसरा सूत्र। शरीर के नौ द्वारों की चर्चा किस अध्याय में? तो पांचवे में, पांचवे के दूसरे ना, तीसरे में सर। तीसरे में। तीसरा में सर। वाह बहुत बढ़िया। पंडित यानी ज्ञानी जन की दृष्टि में विद्या बिना युक्त ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता, चांडाल आदि कैसे होते हैं? पांचवे का 18। अलग अलग, एक समान, देवता के समान, मानव के समान। पंडित ज्ञानी जन की दृष्टि में विद्या बिना युक्त अलग ब्राह्मण, अलग। गाय, अलग अलग लगते हैं ज्ञानी जनों में, पंडित में। एक समान। नहीं, एक समान। एक समय। एक समान। ये सभी क्या एक समान लगेंगे उसके लिए? जैसे योगारूढ़ में बताया गया था ना, उसके सामने कंकड़ पत्थर, मतलब पत्थर, मिट्टी या फिर सोना एक ही समान है ना। ब्रह्मवेत्ता किसे कहा जाता है? पांचवे के 20वां। सभी को, ऑल। और जो प्रिय को ऑल। प्राप्त कर हर्षित नहीं होता, जो अप्रिय को प्राप्त कर खिन्न नहीं होता, जिसकी बुद्धि स्थिर है, संशय रहित है, इसको ब्रह्मवेत्ता कहा जाता है, ठीक है। सभी आएंगे। मुक्त कौन है? ऑल। ये
पांचवी का 27-28 में बताया गया है। ऑल बाहरी वस्तु का त्याग कर सभी। दृष्टि को भ्रुकुटी पर लगाने वाला, प्राण अपान को सम रखने वाला, इंद्रिय मन बुद्धि को स्थिर करता है, भय क्रोध से रहित होता है, सभी। बहुत बढ़िया। 6वें अध्याय में किसका वर्णन नहीं है? अब 6वें अध्याय की बात है। प्राणायाम का। प्राणायाम। प्राणायाम ये ऑप्शन। प्राणायाम का नहीं है ना, प्राणायाम का नहीं है। हाँ। योग का उचित स्थान बताया गया, साधक बाधक तत्व बताए गए हैं, है ना। अंतर्मोनी बताया गया है, चंचल मन की चर्चा की गई है, लेकिन प्राणायाम की चर्चा नहीं मिलती है। सन्यासी यानी सांख्य योगी तथा योगी यानी कर्म योगी की परिभाषा कौन से अध्याय में है? छठे अध्याय में पहला सूत्र सर। छठवां अध्याय। वाह, क्या बात है। पहला सूत्र है। मालविका जी बोल रहे हैं आप? जी सर। जी, गुड। योगारूढ़, योग में आरूढ़ किसे कहा गया है? ऑल। ऑल सभी है। और इंद्रियो भोग व छठे में आसक्ति का तो त्यागी, कर्म आसक्ति का त्यागी, संकल्प का त्यागी, सभी योग में आरूढ़। 6वें के 4 में उद्धरेदात्मान आत्मानं न आत्मानं वसादयेत आत्मेव आत्मनो बंधुरात्मेव रिपुरात्मनः। सिक्स्थ। यह किस अध्याय में कहा गया है? छठवां बीच पढ़े हैं। छठवां अब बीच पढ़े हैं। 6 का 5 श्लोक। 6वां अध्याय, ठीक है। आरती 5वां। जी अब बीच पढ़े है ना? जी सर। खुद का शत्रु व बंधु कौन है, बताइए? जिसने अपने आप को जीत लिया हो। खुद का शत्रु व बंधु कौन है? तो हम ही है खुद का शत्रु और बंधु। प्राणी। खुद ठीक है, खुद ही है। अत्यंत श्रेष्ठ मनुष्य किसे कहा गया है? यानी मन भी आंसर आ सकता है, आत्मा भी आ सकता है, ठीक। अत्यंत श्रेष्ठ, ये 14 नंबर वाला, ठीक है। अत्यंत श्रेष्ठ मनुष्य किसे कहा गया है? 6वें का नवा। ऑल ABCD सब में भाव रखने वाला। और सुहृदय मित्रवेरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष व बंधुगणों में, धर्मात्माओं में, पापियों में, जानवरों में, पक्षियों में समान भाव रखने वाला ही श्रेष्ठ मनुष्य कहा गया है। ABCD। आसन की चर्चा में क्या नहीं है? गोबर से लिपि। गोबर से लिपि। गोबर से लिपि है। शुद्ध पवित्र भूमि बताया गया है, यानी शुद्ध देश, न बहुत ऊंची न बहुत नीची। आसन होना चाहिए ना बहुत ऊंचा न नीचा, न बहुत ऊंचा न बहुत नीचा। नीचा कैसे आ रहा? ठीक है, रहने दीजिए नीचे, ठीक है। बैठने की व्यवस्था में प्रयुक्त सामग्री को क्रम से लगाइए। कुशन वस्त्र। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। CAB ऑप्शन सी। कुश, फिर मृगचर्म वस्त्र और फिर वस्त्र। सम काय शिरोग्रीवम धारयन चलम स्थिर की श्लोक संख्या? 6 का 13। छठवां का 13। 6 का 13। बहुत बड़ा। 6वें का 13। अब यहाँ पर चौथा 5वां दिया गया तो 6वें का 13 सही है। हाँ जी सर। ऑप्शन में इनमें से कोई भी सर, नहीं है, ठीक है। ये वाला भी ऑप्शन दिया गया है, नहीं सर, 6वें का 13। ठीक है। बाधक तत्व में शामिल नहीं है। सभी सारे। आए ऑल। सारे शामिल नहीं है। अधिक खाना, शामिल नहीं। अधिक खाना, बिल्कुल न खाना। बिल्कुल न खाना, अधिक सोने वाला और कम सोने वाला, तो सभी आएंगे। ऑल। बताइए। और सभी शामिल है। ऑल है। ऑल है, ठीक है, चलिए ऑल है। गीता के अनुसार किस कारण योग सिद्धि नहीं होती है? किस कारण उपयुक्त योग सिद्धि आहार नहीं होती? विहार से। हाँ, अच्छा, उपयुक्त आहार विहार से योग सिद्धि नहीं होती है। पूर्व ग्रहण, कर्म से। जागरण अभी से। युक्ति पूर्वक कर्म से।
ऑप्शन डी सर। ऑप्शन डी D। सर। ठीक, सही है। रूबी जी बताओ। बताओ सी रूबी जी। डी ऑप्शन। डी ऑप्शन, ठीक है। युक्ति पूर्वक कर्म करने से सिद्धि नहीं हो सकती है। युक्ति पूर्वक नहीं, युक्त पूर्वक। तो उपयुक्त आहार विहार करने से, उपयुक्त कर्म से, उपयुक्त शरण शरण और शरण जागरण से क्या होती है? सिद्धि प्राप्त होती है। लेकिन युक्ति पूर्वक करेंगे तो भाई हठ्ठास करके कर्म करेंगे तो कैसे सिद्धि प्राप्त होगी? नहीं। 6वें अध्याय में योग की परिभाषा व श्लोक संख्या बताइए। 23 में है सर, 23 में है सर। हाँ, 23 में है। क्या है बताइए? योग की परिभाषा सर। योग की परिभाषा क्या है बताइए? तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संजितम न निश्चयेन युक्तव्यो योगो निर्वाण चेतसा। वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। प्रत्युपकार की इच्छा न रखकर सहायता करने वाले को क्या कहते हैं? कहते हैं? प्रति उपकार की इच्छा न रखकर सहायता करने वाले इसको क्या कहते हैं? मध्यस्थ, सुहृद। सहृद, मित्र, मध्यस्थ। बंधु। सुहृद, सुहृद। मध्यस्थ। मध्यस्थ आएगा। बी। बी आएगा। सुहृद। हाँ, बी। देख लेते हैं 22 नंबर। बहुत क्वेश्चन है। देखिए, हाँ अभी खत्म होंगे। 22 नंबर बी ऑप्शन। वाह, सुहृद। बी ऑप्शन आएगा, सुहृद। सुहृद। युक्त आहार विहार से श्लोक संख्या। ऑप्शन ए 6 का 17। 17। 6 का 7। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेतस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगी भवति दुःखः। यतो यतो निच्चरति मन चंचलम स्थिरम, अर्थात प्रत्याहार की चर्चा कौन से श्लोक में है? यतो यतो निच्चरति मन ऑप्शन बी। चंचलम स्थिरम। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 6 का 26। हाँ, 6 का 26 लिखा था ना हम लोगों ने। हाँ सर, लिखे थे ना, इसलिए याद है। 24 नंबर। 24 नंबर बी, बढ़िया, वेरी गुड। बाकी लोगों को याद नहीं रहते का तुरंत बताइए? याद रहता है ना? मुझे सपोर्ट करते सिर्फ जाइए आप तुरंत लोग। वाला हिंदी याद वाली रहता है सर, हिंदी मैं समझ बात में का नहीं भूल आती। जाता। आरती जी को तुरंत वाला याद रहता है, बाद वाला भूल जाती है। बाकी लोग को हाँ बाद वाला याद रहता है, तुरंत वाला भूल जाते हो। ऐसा तो नहीं ना? ठीक है, सबको तुरंत तुरंत याद करना है, बाद वाला भी याद रखना है। यानी योगक्षेम, जो प्राप्त है उसको भी बचा कर रखना है और जो प्राप्त नहीं हुआ उसको भी प्राप्त करना है। ठीक है। जिस प्रकार हम वायु को नहीं पकड़ सकते उसी प्रकार किसे नहीं पकड़ सकते भाई? 6 के 34 में बताया गया। मन को। मन को नहीं पकड़ सकते। मन को नहीं पकड़ सकते। मन के निग्रह नियंत्रण के लिए श्री कृष्ण जी ने क्या उपाय बताए? बताइए। मुझ में ध्यान लगाओ। अच्छा, मुझ में ध्यान लगाओ। और किस में ध्यान लगाओ? वैराग्य बताया सर। अभ्यास वैराग्य। अभ्यास और अभ्यास वैराग्य। और वैराग्य। अभ्यास और अभ्यास और वैराग्य। वैराग्य। मुझ में ध्यान लगाओ तो ये ठीक है, एक अभ्यास वाला जो है वो, और फिर वैराग्य। ठीक है, दोनों बात सही है। ठीक है, अभ्यास और वैराग्य। श्रीमताम अच्छे कुल धीमताम यानी ज्ञानवान की चर्चा कौन से अध्याय में है? 6 अध्याय में। अच्छे कुल श्रीमताम, यहाँ से लिया गया ना, श्रीमंत गरीब। हाँ। श्रीमताम अच्छे कुल धीमताम यानी ज्ञानवान की चर्चा कौन से अध्याय में? बताइए। सूची नाम श्री 6वें अध्याय। बताए। श्लोक 6वें अध्याय के 41 श्लोक आएगा ना सर? 6 का 41-42, सही बात है। सूची नाम, हाँ, ई ऑप्शन, 41। ई ऑप्शन 41 में बताया गया। बहुत बढ़िया। 41 42 में बताया जाता है, चर्चा इसमें मिलती है। बहुत बढ़िया, ई ऑप्शन होगा इसमें। ई ऑप्शन है ना? अच्छा, 41 42 41 में है ना? जी सर, जी सर 41 में। 41 42 में दोनों में। दोनों में वही ना,
इसलिए लिखा हुआ है आंसर की में, नो डाउट। योगी को श्री कृष्ण जी ने किससे श्रेष्ठ बताया है? ABC ABC तपस्या ज्ञान आणि ABC कर्मयोग विज्ञान ज्ञानी हाँ, तपस्वियों, ज्ञानियों, कर्मियों यानी सकाम कर्मियों और सन्यासियों से। एबीसी सन्यासी नहीं बताया सर। ABC बताया सन्यासी नहीं सर, बताया, तीन भी एबीसी नहीं बस एबीसी। ABC बहुत बढ़िया। गीता में कितने कर्मों की चर्चा है? 3 तीन। कर्मों की 3 कर्मों की। बहुत बढ़िया। कौन से अध्याय में है? चौथे। चौथे में। कौन गीता कौन में से किस हैं? प्रकार के कर्मों की चर्चा की गई है? हाँ तो बताएंगे ना, काहे चिंता कर रहे हैं। कर्म गीता में कर्म किस प्रकार के विकर्म कर्मों की चर्चा की गई है? कर्म योग। पहचानिए आप। कर्म अकर्म विकर्म। कर्म कर्म, कर्म सी कर्म, अकर्म, कर्म। विकर्म। कर्म यानी होता है सकाम कर्म, ठीक है, जो शुभ कर्म सकाम कर्म करते हैं इसको कर्म बोलते हैं, शुभ कर्म सकाम कर्म। अकर्म को बोलते हैं निष्काम कर्म। अकर्म मतलब कर्म नहीं करना ये नहीं है, अकर्म मतलब निष्काम कर्म, फल की इच्छा न करते हुए, आसक्ति का त्याग करते हुए कर्म करते रहना ही अकर्म कहा गया है। विकर्म यानी जो कि पाप कर्म एक तरीके से, ठीक है। जैसे इसी को हम लोग योग सूत्र में कर्म को शुक्ल नाम देते हैं यानी पाप पुण्य कर्म, और विकर्म को कृष्ण नाम देते हैं, ठीक है, यानी अपुण्य कर्म, ठीक है, यानी निषिद्ध कर्म होते ही है विकर्म, इसको त्यागना चाहिए, ठीक है, क्लियर। 3 कर्म की चर्चा मिलती है, क्लियर है। चौथे अध्याय में यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। श्लोक संख्या 4 का 7। 4 का चौथे का 7वां। चौथे का 7वां। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, और अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। चौथे का 7वां। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल सिद्ध पाने के देवताओं को पूजन करने से कौन सी सिद्धि मिल जाती है? यानी कि इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल पाने के देवताओं का पूजन करने से कौन सी सिद्धि मिल जाती है? कर्म सिद्धि कर्म सिद्धि। सिद्धि। कर्म सिद्धि। देखते 32 नंबर का आंसर, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन कर्म सिद्धि। वाह। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यह 4 वर्णों की चर्चा किस अध्याय में है? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की 4 वर्णों की चर्चा भी चौथे अध्याय में मिलती है, ठीक है, ध्यान रखना। और लास्ट में आप पढ़ेंगे ना उसमें भी मिलती है। चौथा अध्याय में यज्ञों की चर्चा की गई है, यह कौन से यज्ञ हैं? बताइए। चौथे अध्याय में यज्ञों की चर्चा की गई है, यह कौन से यज्ञ हैं? द्रव्य रूप यज्ञ तप यज्ञ और योग रूप। योग आपको रूप बता देता हूँ। 34D। ABCDEF सभी द्रव्य रूप यज्ञ, तप रूप यज्ञ, योग रूप यज्ञ, स्वाध्याय रूप यज्ञ, ज्ञान रूप यज्ञ और प्राण रूप यज्ञ। कौन प्राण और व अपान की गति को रोककर प्राणों में आहुति हवन करता है? आंसर भी बताइए। सभी है। सभी है, चलो ठीक है, फिर तो सभी है। नियताहारी, प्राणायाम। यज्ञ वित्त की चर्चा कौन से अध्याय में है? 6वां। है 6वां कहाँ से आया अभी? 4th यज्ञ है। वित्त, अभी तो यज्ञ के बारे में पढ़ा हम लोगों ने चौथे अध्याय में। चौथे अध्याय में। चौथे चौथे अध्याय में में तीसरे 30 में ए ऑप्शन चौथे में 30। चौथे में 30, ठीक है, गुड। यज्ञ से बचे हुए अमृत का सेवन करने वाला किसको प्राप्त करता है?
क्या है? देवता। देवता। यज्ञ से बचे हुए अमृत को सेवन करने वाला किसको प्राप्त हो करता है? 37 नंबर। 37 नंबर बी ऑप्शन, चौथे का 31, बी ऑप्शन सनातन ब्रह्मा, सनातन ब्रह्म को प्राप्त करता है। द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा कौन सा यज्ञ श्रेष्ठ है? कर्म यज्ञ। ज्ञान योग। द्रव्य यज्ञ किस, ज्ञान योग का ज्ञान यज्ञ ज्ञान यज्ञ। हाँ, ज्ञान में यज्ञ श्रेष्ठ है। 4433 में आएगा, ठीक है। ज्ञान का यज्ञ, बहुत बढ़िया। अज्ञान से उत्पन्न संशय को कौन से तलवार से काटने की बात की गई है? अभ्यास और विवेक वैराग्य। ज्ञान रूपी। ऑप्शन ए विवेक ज्ञान रूपी। विवेक ज्ञान रूपी विवेक ज्ञान। तलवार से अज्ञान से उत्पन्न संशय को काटने की बात की गई है। किस या किस कैसे व्यक्ति के लिए न लोक न परलोक न सुख है? चौथे के 40। ऑप्शन बी संशय। सभी। भी संशयात्मनः। और सभी। संशयात्मक के लिए कैसे होगा? किस या कैसे व्यक्ति के लिए न लोक न परलोक और न सुख है? अच्छा, हाँ हाँ, संशयात्मक आत्मनः के लिए होगा, बी ऑप्शन 40 नंबर का बी ऑप्शन, बिल्कुल, बहुत बढ़िया है ना। उसके लिए कोई भाई परलोक नहीं, कोई सुख नहीं, न सुख न कोई परलोक देखता है ना। ठीक है, क्लियर? समझ में आया क्वेश्चन?